झारखंड की चतरा, धनबाद और दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। चतरा से जहां कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने इससे पहले अन्य प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। पिछले दिनों जारी बीजेपी की लिस्ट में दुमका से सुनील सोरेन के नाम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इनकी जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आई सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार सुनील कुमार सिंह का पत्ता काट दिया और कालीचरण सिंह को मौका दिया है। ये झारखंड के चतरा जिले के सोनबिघा गांव के रहने वाले हैं। ये फिलहाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चतरा जिला एवं प्रखंड में भी कई पदों पर रहे हैं। छात्र जीवन से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही कुल 13 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। इनमें में अन्नपूर्णा देवी, गीता कोरा और सीता सोरेन 3 महिलाएं शामिल हैं। देखिए, पहले ये बातें चल रही थी कि क्या सीता सोरेन को टिकट दिया जाएगा, तो देखिए सीता सोरेन को भी अब टिकट मिल गया है। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। दुमका से पहले सुनील सोरेन थे, अब उनकी जगह सीता सोरेन चुनाव लड़ेंगी। वहीं धनबाद से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया है संसदीय चुनाव लड़ने के लिए। और चतरा से कालीचरण सिंह मुंडा पर बीजेपी को भरोसा हुआ है और उन्हें टिकट दिया गया है। तो जो 2 सीटें जिन पर पहले से लग रहा था कि चतरा और धनबाद से कौन उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, वो चीजें तो साफ हुई ही, लेकिन इसके साथ ही साथ दुमका से भी प्रत्याशी बदल दिया गया बीजेपी का। दुमका से पहले सुनील सोरेन को टिकट दिया गया था, लेकिन सीता सोरेन ने इस बीच जेएमएम छोड़ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और अब वो बीजेपी से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। बीजेपी की दुमका से यानी सुनील सोरेन का पत्ता कटा और अब सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़ेंगी, जबकि चतरा से कालीचरण और धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। तो 3 नाम, पहले 2 सीटों की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब 3 सीट नए प्रत्याशी, नए इसलिए क्योंकि पहले दुमका से सुनील सोरेन को टिकट मिला था, अब उनका पत्ता कटा और सीता सोरेन को वहां पर से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। तो कुल मिलाकर जो 13 सीटें हैं, 14 सीटों में एक आजसू के खाते में है, तो 13 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। और इन 13 सीटों में 3 सीटों पर महिला प्रत्याशी दिया है बीजेपी ने। सिंहभूम से गीता कोड़ा, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। और सत्यव्रत, देखिए इंतजार हो रहा था कि बीजेपी धनबाद और चतरा से किसे प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि बाकी 11 सीटों के लिए तो ऐलान पहले ही हो चुके थे, लेकिन इस बीच 3 सीटों के लिए ऐलान हुआ और एक सीट दुमका, जहां पर पहले सुनील सोरेन को टिकट दिया गया था, तो अब सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन चतरा से कालीचरण और ढुल्लू महतो को धनबाद से मौका दिया है पार्टी ने। तस्वीरें अब बिल्कुल स्पष्ट एनडीए की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बाकी बचे लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एक सीट जो कि गिरिडीह आजसू के खाते का है, फिलहाल आजसू उस पर अपना जल्द ही पार्टी प्रत्याशी की जो है वो ऐलान करेगी। बाकी बचे 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें एक सीट जो कि दुमका हॉट सीट माना जा रहा है, फिलहाल उस सीट पर पार्टी ने एक बार फिर से बदलाव किया है और सुनील सोरेन के जगह जो है वो सीता सोरेन को जो है वो इस बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। दुमका में
पहले भी जो है वो सुनील सोरेन ने जीत दर्ज कराई थी। दिसमगुड़ी शिबू सोरेन को सुनील सोरेन ने जो है वो काफी मतों से हराया था, लेकिन पार्टी ने पहले भी, आपको पता है आरती, कि जब सीता सोरेन के को जो जब भाजपा में शामिल हो रही थी उस वक्त भी लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन को इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। और चूंकि दुमका इस बार हॉट सीट होने वाला है, अब तक इंडिया गठबंधन के लोगों ने दुमका में जो है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, या फिर यह कहें कि अब तक राज्य के जितने भी लोकसभा सीट है उस पर इंडिया गठबंधन ने जो है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लेकिन लगातार जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार दुमका का जो सीट है वो काफी हॉट सीट होने वाला है। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने पत्ते जो हैं वो खोल दिए हैं, और यही कारण है कि सुनील सोरेन के जगह पर सीता सोरेन को इस बार दुमका से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो धनबाद में ढुल्लू महतो जो कि बाघमारा के विधायक हैं, उन्हें मौका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरह से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, आप देखेंगे कि 14 लोकसभा सीटों में से 2 ऐसी सीट है जिस पर विधायक को लोकसभा का जो है वो टिकट दिया गया है। हजारीबाग और जो धनबाद है वहां से जो विधायक रह चुके हैं उन्हें इस बार सांसद बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। वहीं इस पूरे टिकट के बंटवारे में 3 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, यानी कि महिलाओं को भी इस बार झारखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुखता दी गई है। अन्नपूर्णा देवी जो कि पहले से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही हैं, उसके अलावा गीता कोरा जो हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है, वो इस बार चाईबासा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की प्रत्याशी होंगी। और दुमका से सीता सोरेन, यानी कि 13 लोकसभा सीटों में 3 सीट जो है वो इस बार महिलाओं को दिया गया है। 2 विधायकों को इस बार मौका दिया गया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े और संसद भवन में जाएं। उसके अलावा इस पूरे सीट की बात करें तो 5 चेहरे जो कि दोबारा इस बार रिपीट किए गए हैं, और 5 ऐसे चेहरे जिन्हें इस बार मौका मिला है, यानी कि 13 लोकसभा सीटों में 5 के करीब नए चेहरे को मौका दिया गया है और 5 पुराने चेहरे हैं। यानी कि पूरी तरह से जो समीकरण है, जो फॉर्मूला है, वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। और अब देखना है कि इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करती है, और दुमका जो कि हॉट सीट होने वाला है उससे इंडिया गठबंधन के कौन से प्रत्याशी को दुमका लोकसभा के लिए जो है वो खड़ा किया जाता है। आरती, चलिए, तो अब ये देखना होगा कि वहां से, क्योंकि देखिए अब बीजेपी ने तो अपनी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कौन कहां से उम्मीदवार हैं, और पहले से भी ये था 11 सीटों के लिए तो पहले से ही हो चुका था। लेकिन अब जो चुनौतियां हैं वो इंडिया अलायंस के लिए है। सतव्रत, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि देखिए अब किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है बीजेपी में। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, चुनावी तैयारियां जो है उसे मुकम्मल करने की कोशिश होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए झारखंड में सत्ता पक्ष के लिए अभी भी सस्पेंस है, और इसलिए प्रत्याशियों में ये थोड़ी सी बेसब्री भी है। आप देखिए होली भी पसोपेश में ही गुजरने वाला है कि नाम ही पता नहीं है कि कौन कहां से प्रत्याशी होना है, तो ये भी एक कंफ्यूजन उनके लिए कहीं ड्रॉबैक ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और आप देखिए कि होली जैसा महत्वपूर्ण त्योहार है, और होली के बहाने ही भारतीय जनता पार्टी के जो कई प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यानी कि होली के दौरान जब कोई नेता अपने लोगों से मिलता है, समर्थकों से मिलता है, वो एक तरह का चुनाव प्रचार ही होता है। यानी कि कैसे होली के इस त्योहार को लोकतंत्र के त्योहार में तब्दील किया जाए। आज का दिन और होली के दिन जो है वो लोगों के लिए, खासकर प्रत्याशियों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। लोग अपने
क्षेत्र में जाते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते हैं। होली के बहाने जो है वो चुनावी और सियासी बातचीत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के लिए भी फायदेमंद है कि उन्हें समय रहते मौका मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाना, ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में जो है वो भ्रमण कर पाना, होली के इस त्योहार में अपने लोगों से मुलाकात कर पाना, चुनाव की रणनीति बना पाना, अभी से ही चुनाव प्रचार में लग जाना। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यह फायदा मिलेगा। वैसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन भी अपने पत्ते खोले ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान यह जो संग्राम होगा, जब प्रत्याशी एक दूसरे के सामने होंगे तो काफी कुछ साफ हो सकेगा। और झारखंड वासियों को भी इंतजार है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोले हैं, जल्द इंडिया गठबंधन भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सके ताकि यह पता चल सके कि कौन से सीट पर किनके बीच मुकाबला होना है। चलिए, तो अब होली के रंग के बाद कौन सा रंग देखने को मिलता है इंडिया अलायंस में, वो तो अब इस होली के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच बीजेपी ने जरूर अपनी तस्वीर साफ कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। अब इन सीटों के लिए प्रत्याशी अपने अपने तरीके से होली भी खेलेंगे और अपने अपने तरीके से जनता को अपने रंग में रंगने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो बाकी 2 सीटें थी बीजेपी ने उसके लिए भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि दुमका सीट से सुनील सोरेन पहले प्रत्याशी थे, अब उन्हें बदलकर वहां से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।